घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छांव में जाने कब बड़ा हुआ। एक बार की बात है, एक मेडिकल स्टोर पे काम करने वाला लड़का मालिक को दवाइयाँ निकाल कर दे रहा था। उस दिन स्टोर पे भीड़ भी बहुत ज्यादा थी। वो अपना रोज की तरह दवाइयाँ दे रहा था। बिलिंग करने में सब लगे हुए थे। तभी स्टोर के मालिक की नजर दूर खड़ी एक बुजुर्ग महिला पर गई, जो एक पेड़ के नीचे बड़ी देर से खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस स्टोर के मालिक से कुछ कहना चाह रही हो। अब उस स्टोर के मालिक वो कस्टमर नहीं, उस बुजुर्ग महिला को ही देख रहे थे। उसे लगा ये महिला जरूर उसे कुछ कहना चाहती है, कोई बात करना चाहती है। तो स्टोर के मालिक ने पहले तो अपने लड़के की जल्दी जल्दी मदद करी ताकि थोड़ी भीड़ कम हो जाए। फिर कुछ देर बाद जब 2 या 3 कस्टमर ही रह गए, तब उसने अपने लड़के से कहा, बेटा इन कस्टमर को जरा तुम देखना, मैं 5 मिनट में वापस आता हूँ। वो भाग के उस बुजुर्ग महिला के पास गया और वहां जाके उसने बोला, अम्मा जी प्रणाम, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? दूर खड़ा मैं देख रहा था, आप कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पा रही हैं। वहाँ दुकान पर भी नहीं आ रही हैं। क्या आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। आपको कौन सी दवाई चाहिए? आप बताइए, कैसे मैं आपकी मदद करूँ? तब अम्मा जी बोली, बेटा मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास। मुझे लगा जब तुम्हारी दुकान पे भीड़ कम होगी तब चली जाऊंगी तुम्हारी दुकान पर। तब उसने कहा, आपको ऐसी कौन सी दवाई चाहिए जो सबके सामने आप नहीं ले पा रही? आप मुझे बता दें, मैं आपके पास लेके आ जाता हूँ। आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब अम्मा जी बोली, बेटा क्या बताऊं, कल शाम को मेरे बच्चों का कॉल आया। मेरे बच्चे शहर में रहते हैं और वो मुझसे मिलने हर बार गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। मेरे बेटे ने कल मुझे कॉल किया और बोला, मम्मी मैं मेरे बेटे और मेरी वाइफ को लेके गर्मी की छुट्टियों में किसी हिल स्टेशन जा रहा हूँ। इस बार मैं आपको मिलने नहीं आ सकता क्योंकि छुट्टियाँ बार बार तो पड़ती नहीं है, पर अगली बार पक्का आऊँगा। ये बोलते हुए अम्मा जी रोई जा रही थी। तभी वो बोली, मुझे जो दवाई लेनी थी वो याद आ गई। तब स्टोर के मालिक ने बोला, अम्मा जी बताइए कौन सी दवाई चाहिए? तब अम्मा जी बोली, मुझे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। क्या इस चीज की दवाई है तुम्हारे पास? ऐसा बोल के वो वहां से चली गई। स्टोर का मालिक चुपचाप स्टोर पे वापस आ गया। वो सोचने लगा कि भगवान करे ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि एक माँ को बच्चों को भूलने की दवाई लेने मेडिकल स्टोर पे जाना पड़े। इससे ज्यादा तो शब्द ही नहीं है माँ के लिए। वो खुद में पूरी दुनिया समेटे हुए है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स आउट देयर।